मुखी बनने के पहले ये लोग कोई भी नहीं थे, कोई पूछता नहीं था उनको. Nobody knew them. So before they became a Jwalamukhi, they were nobody. Therefore, can anybody become a Jwalamukhi? क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी बन सकता है ज्वालामुखी? यस और नो? यस, बन सकता है. यस. बट डस एवरीबडी बिकम अ ज्वालामुखी? क्या सब लोग ज्वालामुखी बनते हैं? यस और नो? नो, सब लोग नहीं बनते. वाई? क्यों? क्यों नहीं बनते हैं? सब लोग बन तो सकते हैं ज्वालामुखी, लेकिन सब लोग बनते नहीं हैं ज्वालामुखी. क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अच्छा, क्यों? यस, दे वर नॉट डिजर्विंग टू बी ए ज्वालामुखी. क्यों? कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. ओके, क्यों? लैक ऑफ बिलीफ, विश्वास नहीं है. क्यों नहीं बनते हैं लोग ज्वालामुखी? क्यों छोटी सी जिंदगी बिता देते हैं, पूरी पूरी उम्र काट देते हैं एक छोटी जिंदगी बिताते हुए? क्यों लोग नहीं बनते हैं ज्वालामुखी? क्यों? हाँ जी, लर्निंग एटीट्यूड. क्या एटीट्यूड? लर्निंग एटीट्यूड नहीं है उनमें. अच्छा, ओके. क्यों नहीं बनते? यस सर. They are not living for their dreams. They are not living for their dreams. My dear friends, you are absolutely right. क्यों नहीं बनते हैं लोग ज्वालामुखी? Because someone all the time stops everybody from becoming a ज्वालामुखी. कोई तो हमेशा लोगों को रोक रहा है. हर टाइम हर इंसान को कोई ना कोई रोक रहा है. ये चेन के माफत बांधे हुए हैं उनको. हर टाइम एक इंसान को आगे बढ़ने से कोई ना कोई रोक रहा है. कौन है वो लोग? Who stops everybody from becoming a ज्वालामुखी? कौन है जो ज्वालामुखी बनने से लोगों को रोक रहा है? मेरे ख्याल से इट इज आवर चेन्स. हमारे पैर में बांधे हुए चेन्स. हमारे पैर में बांधे हुए चेन्स है जो हमें, चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंजीरें. जो जंजीरें अपने पैर में बांधे हुए हैं, जो जंजीरें अपने पैर में बांधे हुए हैं, वो हमें ज्वालामुखी बनने से रोक रहा है. याद है, एक छोटा सा हाथी होता था. जब हाथी ये साइज का होता है, जब हाथी ये साइज का होता है तो पेड़ के साथ उसको बांध देते हैं, जंजीर लगा देते हैं. छोटा सा हाथी वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, वो जंजीर टूटता नहीं है. फिर वो हाथी थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो तोड़ने की कोशिश करता है, तो चेन टूटता नहीं है. फिर वो हाथी इतना हो जाता है और वो अपने पैर को तोड़ने की कोशिश करता है, वो चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूटता नहीं. अब वो हाथी इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब वो चेन तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता. एक्चुअली इतना बड़ा हाथी हो गया, एक झटका मारे तो चेन भी टूटेगा और वो पेड़ भी गिरेगा, लेकिन हाथी को ये बात मालूम नहीं है. क्योंकि जब उसने बचपन में 5-6 बार, 8-10 बार, 20-25 बार, 150-200 बार, 500-1000 बार जब उसने तोड़ने की कोशिश की, तब वो चेन टूटे नहीं. तब उसके मन में बात बैठ गई कि ये चेन मैं जिंदगी में कभी तोड़ नहीं सकता. इसी तरह से जब आदमी गरीबी में रहता है तो वो एक चेन है. 1 साल गरीबी, 2 साल गरीबी, 18 बरस में गरीबी, 24 बरस में गरीबी, 26 बरस में गरीबी, अब वो
45 बरस का हो गया है। अब उसको विश्वास हो गया है कि उसकी गरीबी कभी हटेगी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, उसका बाप को वो देखता है, वो बाप गरीबी में था, उसका ग्रैंडफादर को देखता है तो वो गरीबी में था, और कई लोग ऐसे अपने आप को अपने चेन में बांध के रखे हुए। तो ये चेन जो है, ये वो चेन है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे हाथी ने अपने ऊपर का विश्वास खो दिया है कि मैं ये चेन को तोड़ नहीं सकता हूं, ऐसे में आप में से कई लोग अपना विश्वास को गवा बैठे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं अपनी स्थिति को, मैं अपने सिचुएशन को, मैं अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकता हूं। क्योंकि कई बार पहले, आरएमपी से पहले, जिंदगी में पहले टीचर बन के, और वो रिक्शा वाला बन के, और वो पान वाला बन के, और वो दूसरा हाउसवाइफ बन के आपने वो गरीबी को तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन पिछले 8, 10, 15, 20 साल में आप उस चेन को तोड़ न सके। और देयरफॉर आज मन में ये बात बैठ गई है कि मैं वो हाउसवाइफ, मैं नीलाबेन शाह, मैं वो गरीबी को तोड़ नहीं सकती हूं, मैं ये कर नहीं सकती हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं। और ये सब चेन बन गए हैं, और ये चेन में आप सब बंध गए हैं। आपकी हालत भी इतना बड़ा हाथी है। अब इससे बड़े तो आप हो नहीं सकते ना। जैसा हाथी का एक साइज होता है, वो साइज तक अभी आपका जो साइज है सर, अभी इससे बड़ा तो आपका साइज होने वाला है नहीं। जो जितना अभी उगने का था उतना तो उग गया है। अभी इससे मोटी और क्या होएगी ये लेडी जो बैठी है, इससे बड़ी और क्या होएगी? अभी इससे तो बड़ी हो ही नहीं सकती है। इधर तो लेडी बैठी है, ऑलरेडी 40 की आइटम है वो, अब इससे बड़ी क्या होने वाली है? लेकिन इसका चेन 20 साल पहले बांधा हुआ है। इसका चेन जो है 20 साल पहले बंध गया है। 20 साल पहले इसने तोड़ने का कोशिश किया था। उसका हस्बैंड ने उसको बोला चुपचाप बैठी रहे, ज्यादा सोचने का नहीं, मैं कमा रहा हूं ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके फादर इन लॉ ने बोला कई करवानु नहीं, काई करवानु नहीं, आपड़ो खानदान में लड़कियां घर में बैठते। चेन बांधा, हस्बैंड ने चेन बांधा, तो उसका भाई था, बोला नहीं नहीं तू ऐसा कुछ काम बिम करके आगे बढ़ने का, अगर तू आगे बढ़ जाएगी तो तेरे हस्बैंड का क्या होगा? वो आइटम पीछे रह जाएगा। देयरफॉर वो आइटम के साथ चलने के लिए तू आगे बढ़ना नहीं चाहिए, चल चेन बांध के उधर उसको बिठा दिया। ऐसे एक एक इंसान को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग परिस्थितियों ने, अलग अलग साहित्य ने और अलग अलग सिचुएशन ने पैर में बांध दिया। आप सभी का वही हालत है कि आप बड़े तो हो गए हाथी के साइज में, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि एक झटके में आप तोड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये कौन है वो चेन? ये चेन कहां से आया? ये कौन है वो चेन? कुछ चेन के हिस्सेदार अपने पेरेंट्स होते हैं। कई पेरेंट्स हैं जो छोटा सोचते हैं और वो अपना बच्चे लोगों को बोलते हैं बेटा देख ज्यादा बड़ा सोचने का नहीं, ये जो नौकरी है तेरा जिसमें 5-10 हजार रुपया मिलता है इसको छोड़ने का नहीं, ये जो तू एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है जिसमें तू क्लेरिकल स्टाफ है जहां तेरे को 8,000 पगार मिल रहा है उससे ज्यादा तू सोचने का नहीं। तो ये जो चेन है पेरेंट्स बांधते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स लोग अपने बच्चे लोगों को आगे बढ़ने की प्रोत्साहन नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद कभी आगे बढ़ ना सके, क्योंकि खुद वो कभी कुछ बड़ा कर ना सके, तो वो सोचते हैं कि वो बच्चे भी कर नहीं सकते हैं एंड देयरफॉर नहीं करना, सेफ खेलते हैं ये पेरेंट्स। कई बार आपकी बीवी, कई बार आपका हस्बैंड, कई बार आपका जो फ्रेंड्स है, आपका एनवायरनमेंट
इन विच यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वो जो एनवायरमेंट, वो जो चाल, वो बिल्डिंग, वो गली, वो मोहल्ला, वहां के लोग, वहां के परदादे लोग, वहां के बुजुर्ग लोग, वहां के पेरेंट्स, वहां के सब लोगों ने मिलके आपको चेन बांधा है। और इतना चेन उन्होंने बांधा है कि आपने अभी अपना विश्वास गवा दिया है कि मैं वो चेन तोड़ सकता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से, पृथ्वी के टीम के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप एक ज्वालामुखी है जो शांत है आज के तारीख, लेकिन आपके अंदर ज्वालामुखी का हर क्वालिटी है। आप फट सकते हैं, आप निकल सकते हैं, आप इस चेन को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। हाथी को अपना ताकत का अंदाजा होना चाहिए। और हर वो इंसान जो यहां बैठा है वो बन सकता है somebody, वो बन सकता है ज्वालामुखी, वो बन सकता है somebody बिग, वो कर सकता है वो सब चीज। कई लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो इंग्लिश बोल नहीं सकता हूं, मैं तो सेल्स कर नहीं सकता हूं, उसने चेन बांध दिया। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मेरे पास तो वो नॉलेज नहीं है, मैं तो वो कर नहीं सकता हूं, मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं नहीं मैं तो 14 साल से हाउसवाइफ हूं, मेरे पास तो वो नॉलेज नहीं है, मेरे को नहीं लगता मैं कर सकती हूं। और कई लोग बोल नहीं नहीं, मेरे पास तो स्किल नहीं है, मैं तो बेच नहीं सकती हूँ, मेरे पास वो सेलिंग स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो कांटेक्ट नहीं है, नहीं नहीं मैं कैसे लोगों को मिलूं, मुझे तो शर्म आता है। और कई लोगों की एटीट्यूड्स उनका चेन बन जाता है, मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं नहीं मेरे को ये हो नहीं सकता, नहीं मेरे में इतना एनर्जी नहीं है, फुल डे मेरा काम में चला जाता है, पार्ट टाइम मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि घर भी मेरे को जल्दी जाना होता है, मैं लंबा रहता हूं, नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये एटीट्यूड्स ने बहुतों को गरीब रखा है और चेन बांध के रखा है। अवर हैबिट्स, अपनी आदतों ने चेन बांध के रखा है। और अपनी सोच, अपनी छोटी सोच अपना चेन बन गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अवर बैकग्राउंड ये हमारा चेन बन गया है। अवर वेज ऑफ वर्किंग, हमारा काम करने का तरीका ये हमारा चेन बन गया। अपना पास्ट ये सबसे बड़ा चेन। अपनी जो पास्ट है, जहां हमने बड़ी जिंदगी देखी नहीं है, बड़े सपने हमने देखे नहीं है, बड़ा पैसा हमने देखा नहीं है, बड़ा नाम हमने देखा नहीं है। और जब एक औरत 20 साल से एक नाम नहीं देखा, उस औरत को विश्वास ही नहीं होता है कि उसका नाम 2 साल में हो सकता है। जब एक इंसान ने 20 साल में पैसा नहीं कमाया तो उसको विश्वास नहीं होता कि वो 2 साल में 20 साल से ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो अपनी जो पास्ट है वो अपना चेन बन जाता है और अपने को जकड़ के नीचे गिरा दे। हम ये चेन को तोड़ सकते हैं, ये 20 साल की छोटी जिंदगी को तोड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। वो तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। उन सभी चेन्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। और वो चेन जो लोग हैं वो आपको तोड़ने नहीं देंगे। वो जाल है उनका, वो मजबूत है, वो तोड़ने नहीं देंगे। और आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपको उन सभी से लड़ना पड़ेगा, आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, आपके बच्चों से, आपका कम्युनिटी से, आपके बुजुर्गों से, आपके कौम से आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर वो इंसान जो लड़ता है वो ही चेन को तोड़ सकता है। जो लड़ता नहीं है वो चेन को नहीं तोड़ सकता। और चेन बहुत मजबूत है, लेकिन चेन यहां है। चेन एक्चुअली यहां है, चेन यहां नहीं है। वो तो हाथी की बात है, लेकिन तुम्हारा चेन यहां है। तुमको तो किसी ने बांध के नहीं रखा है मार्केट में जाने से, तुमको तो किसी ने बांध के नहीं रखा है अपनी काबिलियत को डेवलप करने से, तुमको तो किसी ने बांध के नहीं रखा है अपनी सोच को बड़ा करने से। लेकिन तुम्हारा जो चेन है यहाँ पर, तुम्हारा जो पास्ट है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम्हारी जो कौम है, तुम्हारी जो कम्युनिटी है, तुम्हारा जो लोग है जो आजू बाजू में घूमते हैं,
जिन्होंने हमेशा तुमको बोला कि तू नहीं कर सकता, तेरे में वो नहीं है, तेरी वो बात नहीं है, ये तेरी बस की बात नहीं है, तेरा वो कैपेसिटी नहीं है, तेरे में अंग्रेजी नहीं है, तेरे में वो नॉलेज नहीं है, तू कर नहीं सकता। ये सब बड़े बड़े लोगों की बात है, ये सब थोड़ी और लोगों की बात है। ये तो गुजराती लोग में नहीं होता, ये तो मद्रासी लोग में नहीं होता, ये तो इस तरह का जिसका एजुकेशन नहीं वो नहीं कर सकता। ऐसे लोग आपको मना रहे हैं लगातार, और ऐसे 1000 लोगों के बीच में आता है एक आरएमपी का अपलाइन। ऐसे 1000 लोग जो आपके चेन को खींच रहा है, वहां पर आता है एक आरएमपी का अपलाइन जो आपको बोलता है, चल राजा मेरे साथ चल, तेरे को पैसे की दुनिया में, नाम की दुनिया में, शोहरत की दुनिया में लेके चलता हूं। लेकिन आपको उस एक आदमी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि नंबर में वो एक ही है, और ये नंबर में ये कितने हैं? 1000। नंबर में 1000 लोग बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, और नंबर में एक आइटम बोलता है जिसको तू मिला नहीं है, जिसको तू पहचानता नहीं है, जो एक स्ट्रेंजर है, उसके ऊपर तू कैसा विश्वास करेगा? लेकिन अगर सामान्य बुद्धि भी है, अगर तेरे पास, अगर छोटी सी भी अक्कल है तेरे पास, अगर है तो, अगर सामान्य बुद्धि भी है, तो इतनी तो तेरे को समझ में आनी चाहिए कि वो 1000 जन के बीच में रह के तेरी आज की हालत क्या है। तेरी आज की हालत क्या है? तू कौन है? कौन पूछता है तेरे को? कौन तेरे को पूछता है? तेरी कॉलोनी में भी नाम नहीं है, तेरी बिल्डिंग में भी नाम नहीं है, तेरी कम्युनिटी में भी नाम नहीं है, तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि लोग तेरे को सलाम मारे, फिर भी तू उस जाल में, उस चेल में, उस 1000 लोगों के जाल में तू अपने आप को फांस के रखा है। उसका एक दूसरा रीजन भी है, क्योंकि चेन तोड़ना यानी फिजिकल पेन, मेंटल पेन, इमोशनल पेन, स्पिरिचुअल पेन, इसमें बहुत दर्द होता है। एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोग ये चेन को तोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस चेन को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि 1000 जन से पंगा लेके अगर हम इस एक आरएमपी के चक्कर में चले गए और अगर सक्सेस नहीं हुआ, तो 1000 जन की जिल्लतें, 1000 जन की टोक, 1000 जन की नंगा उतारी हमारे सामने होगी। लेकिन मैं बोलता हूं, आज ये 1000 लोगों के बीच में जो आप बैठे हैं, आपके पास कुछ है नहीं। एंड देयरफॉर उस तरह की जिंदगी से अच्छा है कि उससे बाहर निकल के लड़ना, उससे बाहर निकल के अपनी काबिलियत को आजमाइश करना, उससे बाहर निकल के ये कम से कम कोशिश करके देखना कि तुम कर सकते हो कि नहीं। और एक 4-5 साल की लड़ाई के बाद अगर नहीं होता है तो हम चले जाएंगे उस भीड़ में, हम चले जाएंगे उस भीड़ में। लेकिन मेरा वादा है कि अगर 3-4 साल अगर आपने सही तरीके से संघर्ष किया, तो आपको उस भीड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्योंकि 3-4 साल में इस धंधे का, इस लाइन का, इस प्रोफेशन का दाव पेच तो आप मर मर के सीखेंगे। और जब आप उस भीड़ से छोड़ के आएंगे, तो आपको भी अंदर से शर्म आएगी वो भीड़ में वापस जाने के लिए। उस शर्म के मारे आप बहुत कुछ सीख लेंगे, उस शर्म के मारे आप अपने आप को मार मार के बनाएंगे, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता कि वापस भीड़ में जाएंगे तो कम से कम माला माल बन के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ये भीड़ में अलग होने के बाद ही हो सकता है। तो भीड़ से अलग होने का चक्कर चलाइए। आज 25 सितंबर 2008 को ये कसम खाइए कि मैं ज्वालामुखी बन के उस भीड़ के अंदर से फट के बाहर निकल के मैं अपने लाइफ को बनाऊंगा। ये अगर आपने अपने आप को वादा किया आज, तो मेरे ख्याल से हमारा आज का ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गया, समझ लो। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।
कोई माई का लाल तेरे को रोक नहीं सकता। कोई आदमी, कोई औरत, कोई कौम इतना मजबूत नहीं है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर तुम्हें रोक सकता है तो वो है तुम खुद। अपने आप को तुमने बहुत रोका, अपने आप को तुमने बहुत पकड़ के रखा, तुमने चेन तोड़ने की कलाकारी को भूल ही गए, क्योंकि बचपन में तुमने ट्राई किया, हुआ नहीं, तुमने अब छोड़ दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को वापस चालू कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इस दुनिया में हम खुद ही है। वी आर आवरसेल्व्स द बिगेस्ट एनिमी। सबसे ज्यादा बड़ा एनिमी इस दुनिया में अपना हम खुद ही है। दैट इज वाई ओनली अ फ्यू पीपल बिकम ज्वालामुखी। इसी रीजन की वजह से सिर्फ 2, 4, 5, 8, 10 ही लोग हैं जो भीड़ से अलग होते हैं, क्योंकि भीड़ की पकड़ बहुत मजबूत है। भीड़ अपने आप से किसी को अलग होने नहीं देगी, क्योंकि भीड़ में से 1000 आदमी के भीड़ में से अगर आप निकलेंगे तो भीड़ की संख्या कम हो जाएगी। भीड़ आपको अलग होने नहीं देगी। भीड़ की चाल है वो, आपको भीड़ से अलग होना ही है। आरएमपी आपके लिए एक जरिया है। आरएमपी और मेगा पावर टीम जो है, ये नाम भी देखिए मेगा पावर, जो ये टीम का नाम है मेगा पावर। ये मेगा पावर जो टीम है, ये टीम है जरिया, आरएमपी का जरिया। ये जरिए से आप अपना भीड़ से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन भीड़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, भीड़ तुम्हें माफ नहीं करेगी, भीड़ तुम्हें वापस भी नहीं लेगी। देयरफॉर एक बार भीड़ से जब अलग हो जाते हो तो अकेला संघर्ष करने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर समझो तुम आरएमपी के चक्कर में अपने बाप से लड़के, अपने मां से लड़के, अपने भाई से लड़के, अपने पार्टनर से लड़के, अगर तुमने आरएमपी चालू भी किया है और फुल फ्लेज बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने में तुम अगर काम करते हो और वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं, तो एक बात तो तय है, तुम्हें वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। देयरफॉर तुम्हें वो टाइम पे सपोर्ट मांगना भी नहीं चाहिए। जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो, तुम अकेले हो और अकेले ही रहोगे। ना तुम्हें हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, ना तुम्हें वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, ना कौम की सपोर्ट मिलेगी। तुम्हें अकेला ही रहना है। और ये अकेला रहना 99% लोगों को डर लगता है, बर्दाश्त नहीं होता अकेला रहना, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक छोटी सी पीरियड 3-4 साल तुम्हें भीड़ से अलग होके भीड़ की जिल्लत को सहना पड़ेगा। और अगर तुमने ये किया, अगर तुमने ये किया